और आज महाराज जी से भी मैं माफी चाहूंगी कि आज भंडारे के अंदर मेरी तरफ से कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि मुझे 2-3 साल की मोहलत चाहिए ताकि मैं बच्चों को परवरिश दे सकूं। और मैं महाराज जी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि हम आश्रम की तरफ से भी बच्चों को पालन करें और हमेशा एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करें कि आश्रम जन सेवा का केंद्र है, आश्रम हमारे समाज के उत्थान का केंद्र है, आश्रम केवल एक भंडारे का माध्यम नहीं है, आश्रम सर्वांगीण विकास का माध्यम है। आश्रम पे गौशाला, क्योंकि गायों की बड़ी दयनीय स्थिति, किसानों को बहुत परेशानी होती थी, फसलें चौपट करती थी। आज वो प्रक्रिया चल रही है। ये जो जिस जमीन पे भंडारा हो रहा है, ये गौशाला के लिए अलॉट करवाई थी मैंने पिछली बार। मैं कोशिश कर रही हूं इसमें बड़ी गौशाला बने, लेकिन इसमें सब में महाराज जी का पूरा सहयोग होगा। इस क्षेत्र के अंदर ऐसी महान विभूतियां आप लोगों को दर्शन प्राप्त जिनके हो रहे हैं, मैं चाहती हूं कि जिस तरीके से हर वर्ष ये भंडारा होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पधारते हैं, श्रद्धालु आते हैं और हर बार एक भंडारे का बड़ी संख्या में लोगों का प्रसादी का कार्यक्रम होता है। नेता, अधिकारी, उद्योगपति, सभी प्रकार के लोग इस आश्रम पर गुरु महाराज के दर्शन के लिए पधारते हैं। मुझे भी पिछले 5 सालों पहले और 2 साल ये दोबारा से इस क्षेत्र की जनता ने मौका दिया। गुरु महाराज का विशेष आशीर्वाद रहा और गुरु महाराज के इस क्षेत्र के साथ साथ गुरु महाराज के आश्रम पर भी विकास कराने का काम किया। मेरी सोच और विचारधारा थी, जब मैं एमएलए नहीं थी तो भक्त लोग आते थे और भक्तों की तरफ से ये महाराज जी से भी निवेदन किया जाता था कि महाराज जी कुछ शिक्षा के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया जाए। जैसे ही मैं विधायक बनी, एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी को बुलाना था, महाराज जी ने कहा बुलाओ, और बुलाकर इस आश्रम के लिए या इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसी चीज मांगो जो हमेशा याद रहे, बड़े महाराज जी का भी नाम रहे। और वो हमने किया। उसकी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी सरकार हमारी नहीं है, इसलिए काम अधूरा पड़ा है, लेकिन स्कूल जब से लगातार चल रहा है, महाराज जी के आश्रम में चल रहा है। मेरी सोच है, मेरी विचारधारा है कि महाराज जी का आश्रम एक गुरुकुल की तरह आश्रम बने। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, महाराज जी से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से 18 साल आज इस आश्रम पे भंडारे को हो गए, महाराज जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रणाम करके, हर एक साल में अगर हम एक बच्चा पाल दे, हर एक बच्चा कलेक्टर, एसपी या डॉक्टर, इंजीनियर बनाते इस आश्रम के आशीर्वाद से, तो आज हमारे 18 बच्चे इस आश्रम का सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते। आज बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई और लालन पालन नहीं हो पाता और गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। आज मुझे महसूस हो रहा है कि 2 साल पहले से मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, मुझे भी उनका खर्चा वहन करना पड़ रहा है। एक एमएलए होते हुए मुझे एहसास होता है उस बात का कि एक गरीब परिवार का बालक कैसे पढ़ पाता है। और आज महाराज जी से भी मैं माफी चाहूंगी कि आज भंडारे के अंदर मेरी तरफ से कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि मुझे 2-3 साल की मोहलत चाहिए ताकि मैं बच्चों को परवरिश दे सकूं। और मैं महाराज जी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि हम आश्रम की तरफ से भी बच्चों को पालन करें और हमेशा एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करें कि आश्रम जन सेवा का केंद्र है, आश्रम हमारे समाज के उत्थान का केंद्र है, आश्रम केवल एक भंडारे का माध्यम नहीं है, आश्रम सर्वांगीण विकास का माध्यम है। आश्रम पे गौशाला, क्योंकि गायों की बड़ी दयनीय स्थिति, किसानों को बहुत परेशानी होती थी, फसलें चौपट करती थी। आज वो प्रक्रिया चल रही है।
ये जो जिस जमीन पे भंडारा हो रहा है, ये गौशाला के लिए अलॉट करवाई थी मैंने पिछली बार। मैं कोशिश कर रही हूं इस पे बड़ी गौशाला बने, लेकिन इसमें सब में महाराज जी का पूरा सहयोग होगा। महाराज जी की मन और इच्छा शक्ति होगी तो ये सारे काम संभव हो पाएंगे। तो मैं भक्तों से और गुरु महाराज से यही कहना चाहूंगी कि मेरी सोच और विचारधारा के अनुसार मैंने आपसे कहा, मेरी जो भावना थी मैंने आपसे निवेदन किया, इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु महाराज।